नमस्कार, मैं कुमार श्याम। काफ़ी दिनों के बाद में आपका स्वागत है। बात करते हैं किसान आंदोलन की और किसान आंदोलन पर उठे विवाद की। विवाद किस लिए हुआ, क्यों हुआ, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल 2 माह हो चुके हैं किसान आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन किसान आज भी दिल्ली के चारों तरफ डटे हुए हैं। और तब तक 2 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक बॉलीवुड, चाहे एंकर हों, चाहे एक्टर हों, चाहे खिलाड़ी हों, उन्होंने कोई भी सार्थक बात नहीं की है। ऐसी बात नहीं की है कि किसानों को वहाँ से आंदोलन समाप्त करना पड़े। लेकिन जब अब अंतर्राष्ट्रीय स्टार, अंतर्राष्ट्रीय पॉप सिंगर हों, चाहे वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हों, उन्होंने इस मुद्दे पर बात रखी है, रिएक्ट किया है, उसके बाद से भारत के अंदर बॉलीवुड में खिलाड़ियों में खलबली है। खलबली क्यों है? दरअसल हुआ ये कि ग्रेटा थनबर्ग हो, चाहे रिहाना हो जो कि पॉप सिंगर स्टार है, चाहे मियां खलीफा हो, उन्होंने किसानों को लेकर चर्चा की है, टिप्पणी की है। तो यहाँ तो आग बबूला होने ही थे। रिहाना ने क्या कहा? रिहाना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को रखा है, यानी उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, यानी चुप्पी क्यों छाई हुई है चारों तरफ। किसान 2 माह से 64 दिन से अधिक समय हो चुका है, एक ठिठुरती सर्दी में वो हम पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। न सचिन तेंदुलकर बोले, न लता मंगेशकर बोली, न विराट कोहली बोला, न सुनील शेट्टी बोला, न अक्षय कुमार बोला, कोई नहीं बोला। लेकिन रिहाना ने जब टिप्पणी कर दी तो सारे के सारे एक हैशटैग के साथ टिप्पणी करने लग गए। उसके बाद में विदेश मंत्रालय ने क्या है, एक अपना बयान जारी किया। उसमें उन्होंने 2 हैशटैग का इस्तेमाल किया। हैशटैग कौन से थे? एक था इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, 2 हैशटैग थे। और इन 2 हैशटैगों के साथ तमाम जो सेलिब्रिटी थे भारत के, बॉलीवुड के खिलाड़ी, उन्होंने इन दोनों हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट करने शुरू कर दिए। और ट्वीट कैसे? एक ही भाषा, एक ही शब्द, एक ही तरीका और एक ही बात। बात क्या? कि हम भारत की संप्रभुता में किसी भी तरह का बाहरी दखल नहीं चाहते। ये घर का मामला है और हम घर के मामले घर में सुलटेंगे, यानी ये अंदरूनी मामला है। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा इस पर बात न करें। इन बेशर्मों को ये मालूम नहीं है अब ये किस क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने क्रिकेट में क्या किया है, इन्होंने संगीत में क्या किया है, इन्होंने अभिनय पे क्या किया है, इसका मतलब नहीं है। ये व्यक्ति कब बोल रहे हैं, अब आप ध्यान देखिए, इनकी टाइमिंग देखिए। 2 माह हो गए हैं किसानों को वहाँ पर आंदोलन करते हुए, लेकिन इनकी ज़बान तक नहीं खुली, उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय जो स्टार हैं उन्होंने इस पर बात की तो ये कूद पड़े। आप कूद क्यों पड़े? नहीं कूदते। इनकी भाषा देखें, इनका हैशटैग देखें। अब आप देखिए कि ये जो मटेरियल है इनके पास, इनसे कौन ये बुलवा रहा है? ये जो ट्वीट किए जा रहे हैं सरकार करवा रही है, सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। एकदम से सारे बॉलीवुड, सारे खिलाड़ी, सारे लोग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुरेश रैना, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और सारे करण जौहर, मैं नाम गिनाता जाऊंगा, ये लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। सारे एक साथ एक दिन में रिहाना पर क्या है, टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारी संप्रभुता है, हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर आप चर्चा मत कीजिए, हम करेंगे। बेशर्मो, 2 महीने हो गए, आप कहाँ थे? कहाँ आपकी ज़बान पर ताला लगा हुआ था? लेकिन ये सरकार के इशारे पे बोल रहे हैं। अब मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये लड़ाई गरीब और अमीर की है। जब किसान अपने मुद्दे पर बात करने के लिए आया है तो ये सारे के सारे एक सूत्र में बंध गए हैं। हमने इनके समर्थन में क्रिकेट में झंडे उठाए हैं, विराट कोहली की जय जयकार करी है, सचिन तेंदुलकर के नारे लगाए हैं, सचिन सचिन। लेकिन जब आपके रोटी की बात आई तो ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है, अब आप सोच सकते हैं। 2 महीने से साइलेंट था, कभी भी वो किसी भी सामाजिक मुद्दे पर नहीं बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, लेकिन इस मुद्दे पर किस लिए बोला? क्योंकि सरकार का आदेश था, बोलना था। अब महेंद्र सिंह धोनी का उनका ट्वीट तो आया नहीं है, हालांकि वो भी आ सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। ये सारे के सारे लोग, हालांकि मैं धोनी का फैन हूँ और उनका जब ट्वीट आ जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, लेकिन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनकी बात देखें, अक्षय कुमार, ये तो बड़ी ही घिनौनी
चीज़ों पर उतर चुके हैं। इनको पता ही नहीं है इन्होंने अतीत में क्या बोला है और अब क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं इनसे कह देना चाहता हूँ, अन्याय अत्याचार किसी का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। अन्याय मनुष्यता पर आघात है और इस आघात पर बोलना हर मनुष्य का कर्तव्य है। प्रेम की, दुख की, पीड़ा की, अत्याचार की, ये जो भी भावनात्मक चीज़ें हैं, आप उसको किसी घेरे में बंद नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि भारत में आप अत्याचार करेंगे और दुनिया चुपचाप बैठी रहेगी, जैसे बॉलीवुड बैठा रहता है, जैसे ये महान खिलाड़ी बैठे रहते हैं। और सचिन तेंदुलकर से मैं कह देना चाहता हूँ कि कम से कम भगवानों, आप मनुष्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करें। आप तो भगवान हैं, आपको क्या चाहिए? हम छोटे लोग हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, सरकार से मांग रही है, लेकिन 2 माह के बावजूद आप बोले नहीं। सरकार ने कीलें ठोकी, सरकार ने आंसू गैस के गोले चलाए, सरकार ने गुंडों से पत्थर चलवाए, पुलिस से लाठियाँ चलवाई, तब आपको ये अंदरूनी मामला नज़र नहीं आया। लेकिन रिहाना ने ट्वीट क्यों कर दिया, ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट क्यों कर दिया, मियाँ खलीफा ने ट्वीट क्यों कर दिया, आपको मुड़ हो गया? होना ही था, क्योंकि आप किन के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं हम सब जानते हैं। मेरा प्रश्न सचिन तेंदुलकर से, विराट कोहली से, लता मंगेशकर से या सुनील शेट्टी से नहीं है। मेरा प्रश्न है आपसे, आप तमाम जनता से, कि आप ये भेद समझिए, आप ये वर्गीकरण समझिए कि लोग कहाँ खड़े हैं। ये धनपशु, ये धन्ना सेठ, ये पूंजीपति, ये बिजनेसमैन, ये सेलिब्रिटी, ये अभिनेता, ये खिलाड़ी किसके पक्षधर हैं? किसानों की बात आई, चुप रहे, 2 महीने तक चुप रहे, एक शब्द तक नहीं बोला, चाहे सरकार ने कुछ कर दिया। लेकिन रिहाना जो कि पॉप सिंगर स्टार है, उसने कुछ बोल दिया, सारे कूद पड़े। और किसकी स्क्रिप्ट पे? सरकार के स्क्रिप्ट पे। तो इस मामले में बस ये कहना चाहता हूँ कि आपका यह अंदरूनी मामला नहीं है, ये मनुष्यता का प्रश्न है। आप अत्याचार को संप्रभुता के चोले में ढक नहीं सकते हैं, आप अंदरूनी मामले के चोले में नहीं ढक सकते हैं। आप अखंडता और संप्रभुता का हमें पाठ मत पढ़ाइए। जो 40 शहीदों की मौत पर खिखी करते हो, जो जश्न मनाते हो, वो हमें पढ़ाएंगे कि संप्रभुता क्या होती है, अंदरूनी मामले क्या होते हैं और देशभक्ति क्या होती है। बेशर्मो, शर्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल और पेटीएम पे, तमाम जगहों पर आपके पास अनेक विकल्प हैं। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।